लखनऊ दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। जेपी नड्डा के लखनऊ दौरे का यह दूसरा दिन है और आज बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में नड्डा शामिल होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि अवध प्रांत के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा ने योगी सरकार के कामों की तारीफ की है। मंत्रिपरिषद की बैठक में योगी सरकार की तारीफ की और तारीफ में कोरोना काल में प्रदेश सरकार के जन कल्याण कार्यों की भी उन्होंने तारीफ की। 2022 के लिए जुड़कर काम करने का संदेश भी दिया है। तो आगामी चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तैयारी में। मंत्रिपरिषद की बैठक में योगी सरकार की तारीफ की है जेपी नड्डा ने और इसके साथ ही कोरोना काल में जिस तरह की उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनता की मदद की उसको लेकर भी तारीफ की है। 2022 के लिए जुड़कर काम करने का उन्होंने संदेश दिया है। लखनऊ दौरा उनका कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ दौरे पर और ये दौरे का दूसरा दिन है। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए संदीप खेर हमसे जुड़ गए हैं। संदीप, सरकार के कामों की प्रशंसा भी हो रही है और मिशन 2022 के लिए जुड़कर काम करने का संदेश भी दिया जा रहा है। बिल्कुल राहुल, आपको बता दें, देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल जेपी नड्डा लखनऊ पहुंचे हो, जिसका उनका जो है काफी स्वागत भी किया गया। इस दौरान कह सकते हैं कि अमौसी एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं से देखिए जो खुशी है वो कार्यकर्ताओं की जाहिर हो रही है कि इतना बड़ा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो लखनऊ में जब मुलाकात करने के लिए पहुंचता है, इससे कहीं ना कहीं से जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल भी बढ़ता है। और साफ तौर पे कहा गया है कि कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए, उनको जागृत करने के लिए वो यहाँ पर लखनऊ पहुंचे हैं, जहां पर वो तमाम तरह की बैठक कर रहे हैं। जहां पे उन्होंने कल रात में बैठक करी थी जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने बहुत ही ज्यादा तारीफ करी है। जो इस तरह से कोरोना काल में योगी सरकार ने जो कदम उठाए हैं लोगों के लिए कल्याणकारी कदम, उससे वो संतुष्ट दिखाई दी और साथ ही साथ उन्होंने उनकी तारीफ भी करी है। और साथ ही साथ उन्होंने कई तरह के मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि मैं को छोड़कर हम की एक जो योजना नीति है उसको बनाना चाहिए और साथ ही साथ 2022 के लिए सब लोग को एकजुट हो जाना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि मंत्रियों को कार्यालय में बैठकर, क्योंकि जैसा कि कई बार देखा गया है कुछ मंत्री अपने कार्यालय में मौजूद नहीं रहते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर लोगों को निर्देश दिए हैं कि आप लोगों को अपने कार्यालय में बैठना है, लोगों की समस्याओं को, आम जन की जो समस्याएं हैं उनको सुनना है और उनका निराकरण भी करना है। तो अपने आप में एक काफी अहम दिन था कल का। और उसी के बाद अगर हम आज की करते हैं, जिस तरह से उनका आज जो दूसरा दौरा है, इसमें कहीं ना कहीं से देखिए जो बूथ अध्यक्ष हैं उनके सम्मेलन में शामिल होंगे और साथ साथ जो अवध प्रांत के सांसद हैं, विधायक हैं, क्योंकि देखिए हर एक की कई तरह की बातें होती हैं जिसको वो नेतृत्व तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आज वो समय है कि वो अपनी बातों को उनके सामने रख सकते हैं। किस तरह की दिक्कतें आ रही थी, किस तरह की तमाम ऐसी जो बातें होती हैं उसको लेकर वो जेपी नड्डा के सामने रख सकते हैं, जिसको दूर किया जाएगा। वहीं उसी के साथ साथ आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रबुद्ध सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे, जिसकी तैयारियां भी की गई थी, जिसको यहाँ के जो प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह, उन्होंने भी वहां पर पहुंच के व्यवस्था का जायजा लिया था। तो अपने आप में कह सकते हैं कि देखिए आने वाले समय में जिस तरह से पंचायत चुनाव है, जिस तरह से विधानसभा चुनाव है, तो उसमें सभी कार्यकर्ताओं को जागृत करने के लिए, सभी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए जेपी नड्डा के इस दौरे को माना जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल में फेर बदल के जो है वो आसार लग रहे हैं, लेकिन अभी इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई है कि मंत्रिमंडल से किसी को हटाया जा रहा है या फिर हटाया जाने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं से इसमें देखिए कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी दी जा रही है और इसके साथ साथ संगठनात्मक ढांचा है उसको मजबूत करने का उन्होंने मूल मंत्र दिया है।